m मास r रेडियस, एक m मास r रेडियस की डिस्क है और ये डिस्क हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पे है। यस हाँ, इंसेक्ट नहीं, सुरभि है इसके ऊपर। तो सुरभि एक सुरभि यहाँ पे है, खड़ी हुई है डिस्क के ऊपर। Near the perimeter and she starts walking on the disc. Disc is free to rotate about vertical axis. ये जो axis एक देखिएगा ऐसे एक horizontal disc है, उस disc that is free to rotate about a vertical axis ऐसे, और उस disc के ऊपर सुरभि स्टैंडिंग। ये टॉप व्यू है, हेलीकॉप्टर में बैठ के देख रहे हो सामने सुरभि is now दो केस है। सुरभि starts moving with a constant speed relative to the disc and Surabhi's speed is v naught relative to the disc, और ये चल के पूरा इस डिस्क पे, इस पॉइंट का नाम था A जहाँ पे ये खड़ी हुई थी, डिस्क पे निशान लगा हुआ है, और वापस से चल के A पे ही आ गई है डिस्क के उस पॉइंट पे। How much has the disc rotated? तो मेरा मास क्या है? नहीं, आप देख के चल रही है, डिस्क में चलते जा रही है कांस्टेंट स्पीड v से, एंड यू हैव रीच्ड द सेम डॉट जहां पे आप पहले खड़ी हुई थी ऑन द डिस्क। मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करूंगी तो मेरे को अपना मास तो चाहिए ना। अच्छा मास, और क्या पूछ m2, आई थॉट 5 6 m, m की वैल्यू मैं बाद में बताऊंगा। v not with respect to the ground, yes, I know with respect to the disc, नहीं with respect to the disc, will the angular momentum about this axis be conserved, yes or no? समझ में आता है सबको? मेरा क्वेश्चन ये कि हम ग्राउंड फ्रेम से करें या फिर जब भी आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं यू नीड टू बी क्लियर कि वो एंगुलर मोमेंटम किस ऑब्जर्वर के फ्रेम में है। आप किसी भी फ्रेम में हो सकता है, दैट फ्रेम हाँ ग्राउंड में आ जाइए, ले लीजिए आप ग्राउंड फ्रेम में है तो इसमें मान लीजिए इस डिस्क की भी कुछ रोटेशन होगी या नहीं होगी? इसकी होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सुरभि की वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है v नॉट, ये रिलेटिव, सो v नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सुरभि रिलेटिव टू डिस्क, ऐसे ही है या नहीं? तो डिस्क यूं घूमने लगेगी ओमेगा से, एंड डिस्क के इस पॉइंट की क्या वेलोसिटी होगी, कोई बता सकता है? डिस्क के पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ द डिस्क, जो सुरभि के पैरों के नीचे जो पॉइंट है डिस्क का, आर पीछे की डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस जो हो रहा है नहीं वो इनफैक्ट वो होता है, दिस विल बी इक्वल टू vs वेलोसिटी ऑफ सुरभि रिलेटिव टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क रिलेटिव टू अर्थ। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ v नॉट माइनस r ओमेगा प्लस। अब ध्यान दीजिए, जब आप एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम लेते हैं तो यू टेक रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव टू दैट फ्रेम जिस फ्रेम में खड़ा है, ऑब्जर्व कर। अभी आप अर्थ पे खड़े हैं तो सारी वेलोसिटीज रिलेटिव टू अर्थ ग्राउंड। तो अब आपने लिखा इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, शुरू में सुरभि जी की एंगुलर मोमेंटम इज m2 into v नॉट प्लस r ओमेगा। सर मेरे को एक डाउट है सर, v जो v d है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, तो इसलिए माइनस स्पीड हो जाना, इसको अपवर्ड आई कैप बोल देता हूँ, अपवर्ड आई कैप ये हो गया वो, और ये हो गया हाँ, तो प्लस ऊपर vs प्लस vd हो जाना क्योंकि vd ऑपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस vd था तो उसमें अच्छा हाँ, तो ये ऐश्वर्या ने मेरे को थोड़ा मिसगाइड किया। रेडी, करेक्ट। सो mvr एंगुलर मोमेंटम ऑफ सुरभि, इज इट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? फास्ट एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेता है, तो डिस्क इज क्लॉकवाइज, ओमेगा क्लॉकवाइज माना है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? mr square by 2, दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम व्हेन शी स्टार्ट्स वॉकिंग। और जब वो वॉक नहीं कर रही थी तो क्या एंगुलर मोमेंटम था पूरे कंजर्वेशन में? मुझे बस कंफ्यूजन आती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि हम विल बी कंसीडर द पार्टिकल आल्सो एज इन द when we take the moment of inertia, that is the only confusion I face. Let me explain. When the particle is rigidly connected, कभी भी कोई particle, then you should treat it as a single body. You can even when the particle is rigidly welded, तभी भी आप अलग अलग treat कर सकते हैं, free body बना के सब mark कर। So it is always better कि in all cases आप अलग अलग treat की moment of inertia of the particle easily आप find कर सकते हैं mr square, उसको add कर सकते हैं, it is a scalar। ring का आप normally करिए, आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास सोचेंगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बेस्ट इज इंडिविजुअली करिए। हां तो सर मैंने इससे किया था, फिर मेरा आता है 4 by m2 by n1। ग्रेट, तो यहां से हमें ओमेगा इज इक्वल टू ये आ गया, यहां से एक r कैंसिल हुआ, सो 2m2 अपॉन m1। ठीक है, चलिए तो हमने एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किया और हमने पाया कि जब सुरभि मूव, अरे वेट,
ये ओपन करना था टर्म और ओमेगा निकालनी है। आ जाएगा so 2m2 v0 upon m1 plus m2r। हाँ ठीक है, तो जैसे ही आपको ओमेगा आई, ध्यान से देखिए, नो प्लीज पे अटेंशन, ऐश्वर्या टेल मी, इसको इस पॉइंट से चल के वापस इसी पॉइंट पे आना है रिलेटिव टू डिस्क, तो रिलेटिव टू डिस्क इसका डिस्टेंस कवर्ड क्या है? 2πr। और रिलेटिव टू डिस्क इसकी स्पीड क्या है? v0। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस इज 2πr by v0। और उतने टाइम में डिस्क कितना रोटेट करेगी? सिंपल, तो यहाँ से थीटा पता लग जाएगा। तो ये जब वापस उसी पॉइंट पे आएगी तो इसी पोजीशन पे नहीं आएगी, किसी और डिफरेंट पोजीशन पे आएगी। आर यू क्लियर? नाउ इसको अब एक चीज देखिएगा, इवन इफ दिस ओमेगा वाज नॉट कांस्टेंट, अगर सुरभि की ओमेगा कांस्टेंट नहीं थी तो भी आंसर यही आना था। समझ में आ रहा है? अगर सुरभि की ओमेगा वेरी करे, ये कभी स्लो हो जाए कभी फास्ट हो जाए, कुछ भी करे, फाइनली यू विल रियलाइज मेरे रिलेटिव तो उसका भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। एग्जैक्टली। तो देखिएगा एक ही चीज होगी कि ओमेगा को मान लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जब आप ओमेगा निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म आएगी, जो भी आएगी v0 के टर्म में ऐसे कुछ आएगी, है ना? तो अगर v0 चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी चेंज हो रहा है। तो जब आप v0 इंटू t कर रहे हैं, 2πr इज यहाँ पे v0 कोई किसी इंस्टेंट पे कुछ भी है, तो आप बोल रहे हैं कि dt टाइम में इट विल बी v0 इंटू dt एंड इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट विल बी 2πr। यही कर रहे हैं ना जब आप v0 वेरिएबल है, अगर सुरभि की स्पीड रिलेटिव टू द डिस्क इज वेरिएबल, तो आप ये बोल रहे हैं कि v0 किसी इंस्टेंट t पे है, v0 इंटू dt, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू टाइम t0 में, ठीक है? तो अब वही कहानी ध्यान से देखिए, अगर v0 वेरी कर रही है तो ओमेगा भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है उस इंस्टेंट पे अकॉर्डिंगली, तो ओमेगा, हाँ ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ दैट, एंड यहाँ पे इंटू dt कर दो तो थोड़ा सा एंगल जो चला वो आ गया, और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो you will realize कि omega can be written as a function of v0 something k, and you will realize k is a constant, k बाहर आ जाएगा, v0 dt still remains 2πr, तो finally you will realize theta remains the same whether v velocity of Surbhi is constant or changing, कुछ भी हो। ये क्लियर हुआ? ये थोड़ी कहानी समझ में। Now the question is, ध्यान से देखिए, this is a sphere of mass m, radius r, and it is doing pure rolling and it is moving with a constant speed v0. So can you tell me what is omega? R omega R v0. क्या बोल रही हूँ? v0 by r उल्टा बोलती। Now I'll do something. You have to tell me where is the mistake. Is this axis instantaneous axis of rotation? Yes or no? Is the body doing rotation about this axis? Yes or no? अरे भाई ओमेगा, हाँ है ना? तो इस पॉइंट के अबाउट भी हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? v0 upon r। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी क्या है? इस सेंटर ऑफ मास भी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है या नहीं? r रेडियस में। ये पॉइंट किस रेडियस में रोटेट कर रहा है? तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? r ओमेगा डिस्टेंस। तो ये हर एक पॉइंट अब आप v0 शिफ्ट कर दोगे बट v0 शिफ्ट नहीं होगी। नहीं अभी आप अज्यूम मत करिए, मैं क्या कर दूंगा और आप उसका आंसर। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये अरे अंग्रेजों प्लीज पेड, ये डिस्टेंस कितना है? तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? ये 90 होगा और ये होगी r√2 इंटू, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेट। यस और नो? अब अगर ऐसे हो रहा है तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये सर्कल में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस r, तो इसकी कुछ एक्सेलरेशन है या नहीं है? डाउनवर्ड्स। यस और नो? अब मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, mg नॉर्मल रिएक्शन, इक्वेशन लिखता हूँ वर्टिकल मोशन में mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हिच इज r ओमेगा स्क्वायर। ये करेक्ट है या नहीं है? सो इससे हमें मिल गया n इज इक्वल टू mg माइनस m। ये करेक्ट है या नहीं है? नहीं। क्यों भाई, इसमें रॉन्ग क्या है? अब जैसे जैसे मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा उसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा और उसके बाद तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब बॉडी हवा में उड़ जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब कांटेक्ट खत्म हो गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं देयर आर सर्टेन एंगुलर वेलोसिटीज या वेलोसिटीज जिस पे बॉडी उड़ने लगती है, तो हर कार को हवा में उड़ना चाहिए। नाउ जब एक स्फीयर उड़ सकता है तो हर एक, सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द मिस्टेक। अब इसको अच्छी तरह नोट करिएगा, समझिएगा, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा इतनी अच्छे से एक्सप्लेन, जस्ट पे अटेंशन। इसमें मिस्टेक कहाँ है? एक पॉइंट है, उस पॉइंट का मैं अब देखिए क्लैरिटी होनी चाहिए। ये क्लैरिटी बहुत कम लोगों को होती है, ये आप बाद में रियलाइज करेंगे। ये क्वेश्चन अब से 1 साल बाद आप ध्रुव या जो बच्चा ये लेक्चर नहीं अटेंड कर रहा है उससे, किसी से, मयंक से भी पूछेगा। जब कोई बोले आपसे, अपना कोई सीनियर हो जो बहुत चैंपियन हो स्कूल में, उससे भी पूछेगा, ये इक्वेशन लिख के दिखाइएगा, उससे पूछेगा इसमें गलती क्या है, ढंग से एक्सप्लेन करो। पहले उसे वो लॉजिक दी। ये एक m मास mg, तो देखिएगा, टेल मी ये जो पॉइंट 1 है और ये जो पॉइंट 2 है,
व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 1? ये प्योर रोलिंग करते हुए चल रहा है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1? पॉइंट 2. एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 2. वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1. जल्दी बोलो, जल्दी. 0. एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 1. जल्दी जल्दी. एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 1 फास्ट. नो, इट इज नॉट 0. सर बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर आपको सुपर इम्पोजिशन थ्योरम याद हो तो 3 एक्सेलरेशंस होती हैं. एक होती है टेंजेंशियल विच इज आर अल्फा, एक होती है एसीएम, वो दोनों तो 0 है, बट एक तीसरी भी होती है विच इज आर ओमेगा स्क्वायर. ओ अच्छा हाँ सर मेरे को लगा था हाँ फिर तो ठीक है समझ आ गया वो कैंसिल कर जाएगा उसको. यस, ये आर ओमेगा स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस. ठीक है फिर हो गया बाकी समझा नहीं नहीं समझिए, सबको समझने दीजिए. अब कहानी क्या है कि व्हेन वी आर सेइंग कि हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको ले रहे हैं, तो आर वी टेकिंग 1 और आर वी टेकिंग 2? द एक्सिस इज पासिंग थ्रू 1 और 2? जो इंस्टेंटेनियस 1, क्योंकि उसके अबाउट ओमेगा है. दैट पॉइंट इज ऑन द रिजिड बॉडी. उसके अबाउट हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, 2 के अबाउट नहीं है. So जिस एक्सिस को हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू 1. एंड नाउ इज दैट पॉइंट is 1 having an acceleration, yes or no? तो अगर मैं 1 पे खड़े होके ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इसकी एक्सेलरेशन मुझे, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे हर पॉइंट का रोटेशन दिख रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है आर रेडियस के सर्कल में और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो उसका मतलब पता है क्या है? Where are you observing the center of mass from? अगर आपको सेंटर ऑफ मास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हुए दिख रहा है, तो यू आर ऑब्जर्विंग द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम वेयर? फ्रॉम पॉइंट 1. Am I right? So you see an acceleration downwards r omega square, but this point is accelerated upwards. If it is accelerated with this acceleration, accelerated frame में है, तो you will apply a pseudo force, and you will apply a pseudo force of this much magnitude, and you will write an equation mg plus this pseudo force minus m is equal to this. Then your equation will come out to be n minus mg 0. और if you write from point 2, अगर आप अर्थ से लिख रहे हैं तो you will say mg, फिर आपको वो एक्सेलरेशन दिख ही नहीं रही है. ये सेंटर ऑफ मास की, टेल मी व्हाट इज द हाइट ऑलवेज r, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में, यस और नो? अगर अर्थ के फ्रेम से देखें, तो अर्थ के फ्रेम से देखने पे mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज 0. सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे you observed it from the earth and here you observed it from which point? Point 1, which is instantaneous axis of rotation, and you must be crystal clear about both. ये इक्वेशन को लिख लीजिए और समझ लीजिए क्यों.